Now we are going to solve practical questions of this chapter, accounting for decision making. So we have here 11 sums right in this question bank, and we are going to solve first. हम लोग पहला सम सॉल्व करेंगे. पूरा चैप्टर और सारे के सारे सम्स डिपेंड करेंगे आपकी समझ फॉर्मूला को लेकर कितनी है उसके ऊपर, और कहां पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका चैप्टर कैसा रहने वाला है. सो लेट्स बिगिन विथ सम नंबर 1. सम नंबर 1 में सबसे पहले हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% दे दिया हुआ है. इट इज ऑलरेडी गिवन हियर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 25%. पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी दे दिया है कितना 30%. और एक इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 30% है. फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है ₹1,80,000. फिक्स्ड कॉस्ट ₹1,80,000. और मुझे दो चीजें फाइंड करनी है, एक्चुअल सेल्स और नेट प्रॉफिट. आई एम सपोज टू फाइंड आउट एक्चुअल सेल्स एंड नेट प्रॉफिट. अब यहां जो दो इंफॉर्मेशन है फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशियो, ये दो इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. भले क्वेश्चन में सर बोला तो है नहीं ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो, क्वेश्चन में तो बोला है सिर्फ क्या फाइंड करो, एक्चुअल सेल्स और नेट प्रॉफिट. बट डायरेक्ट हम उस पर जंप नहीं कर सकते जो हमें फाइंड करने को बोला है. तो दी गई फॉर्मूला से आप पहले क्या फाइंड कर सकते हो खुद से, वो फाइंड करके रख देना. इस तरह से आपको लिंक पकड़ के सम को करना पड़ेगा. So first of all, I'll find out break even point, and the formula to find out break even point is fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost is 1,80,000 and divided by PV ratio is 30%. So कैलसी पर 1,80,000 divided by 30% का बटन दबा दो 6 lakh. So here comes your break even sales 6 लाख रुपीस. ये ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स कितने रुपए का आप कर रहे हो 6 लाख रुपए का. अब इसकी मदद से हमें फाइंड करना है एक्चुअल सेल्स और नेट प्रॉफिट. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला होती है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी. तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसकी फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे परसेंटेज में पता है 25%, और आपको यह पता होना चाहिए 25% किसका एक्चुअल सेल्स का. आपको अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो कितना परसेंट कर दो 25% का. लेकिन किस चीज का 25%? एक्चुअल सेल्स का. सो अगर एक्चुअल सेल्स का मैं 25% करूं, कैलसी पे 25% इसके लिए डिवाइड बाय 100 तो 0.25 आएगा. तो 0.25 एक्चुअल सेल्स ऐसा बोल सकते हैं हम. किसकी जगह? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जगह. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है 25, लेकिन परसेंट इसके लिए डिवाइड बाय 100 तो 0.25 किसका? एक्चुअल सेल्स का. एक्चुअल सेल्स का. ये मैंने किसकी जगह लिखा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जगह लिखा. इक्वल टू की जगह इक्वल टू एक्चुअल सेल्स की जगह एक्चुअल सेल्स जो मुझे पता नहीं है. और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी अभी फाइंड किया 6 लाख रुपीस. आई होप दिस स्टेप इज वेरी क्लियर विथ एवरीबॉडी. नाउ 0.25 एक्चुअल सेल्स तो ऐसे ही रहेगा, एएस लिखूंगा सिर्फ मैं उसको अभी. 0.25 एक्चुअल सेल्स ऐसे रहेगा. यहां पे एक्चुअल सेल्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 है. ये 1 एक्चुअल सेल्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. -1 एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू
6 लाख। अब अगर यहां 0.25 में से आप -1 करोगे तो -0.75 आएगा। सो -0.75 एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू -6 लाख। माइनस माइनस फ्रॉम बोथ द साइड विल गेट कैंसल। 0.75 डिवाइड में जाएगा तो कैलसी पे आप 6 लाख डिवाइड बाय 0.75 कर दो तो आपका एक्चुअल सेल्स का आंसर आ जाएगा 8 लाख रुपीस। तो दो पूछी गई चीजों में से हमने एक फाइंड कर लिया, एक्चुअल सेल्स फाइंड कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब मुझे फाइंड करना है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट फाइंड करने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड कर लेते हैं। आप कहोगे सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ऑलरेडी पता है पर वो परसेंटेज में पता है, रुपीज में पता तो कितना परसेंट है वो 25%। वो किसका 25% होता है? अब एक्चुअल सेल्स पता है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एक्चुअल सेल्स जो 8 लाख है उसका कितना परसेंट? 25% means 2 lakhs. So rupees 2 lakh. This is your margin of safety. पर सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था? नेट प्रॉफिट। आपने तो क्या फाइंड कर दिया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भले मैंने फाइंड किया पर फिर भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा किसकी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता है कितना? 2 लाख। तो क्या मैं इस स्टेप में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जगह 2 लाख रख सकता हूं? प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है और पीवी रेशियो मुझे पता है कितना? 30%। सो आप सीधे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% कर दो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपका प्रॉफिट का आंसर आ गया है ₹60,000। I hope this is very clear to everybody. So this is all about the trick to how and where to put which formula. And कैसे होगा, आपको कंफर्ट कैसे मिलेगा सब करने में? The more practice you do, the more comfortable you will get with the chapter. And इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि ये सम करने के बाद जब एग्जाम के टाइम पे वापस से करोगे ना तो probably you will not put this formula, you will not do this sum with this way of doing the sum, but with some other method and you will still get the answer. Understood or not? So this is the end of sum number 1. Now we will do sum number 2. From the following information of Mahavir Limited is given to you. क्या क्या दिया हुआ है? 3 इंफॉर्मेशन दे दिए क्वेश्चन में। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया हुआ है 37.5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 37.5%। देन कंट्रीब्यूशन रेशियो। कंट्रीब्यूशन रेशियो का दूसरा नाम है पीवी रेशियो। एक बात को याद रखना, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो एक ही होता है, क्योंकि पीवी रेशियो की फॉर्मूला ही है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो पीवी रेशियो फाइंड किसके आधार पे होता है? कंट्रीब्यूशन के आधार पे। मतलब पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन रेशियो दोनों सेम होता है। तो आई विल नॉट राइट हियर कंट्रीब्यूशन रेशियो, रादर आई विल राइट हियर पीवी रेशियो। सो पीवी रेशियो इज 40%। एंड पीरियोडिकल कॉस्ट, देखो अलग भाषा में क्वेश्चन और कुछ नहीं है। पीरियोडिकल कॉस्ट इज नथिंग बट अ फिक्स्ड कॉस्ट। Means you will have to pay it fixed periodically, like every month same amount of salary, periodical. I get salary periodical. कोई पूछेगा at what period duration, मैं कहूंगा every month. तो periodical cost is nothing but a fixed cost. So fixed cost is given here. Is it 1,25,000 or 12,50,000? So it is 12,50,000 rupees. So on the basis of these 3 information that is given over here about Mahavir Limited, what we are required to find out? Sales and profit. Present sales and profit, ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले मैं अगेन आई विल टेल यू, यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट,
You have PV ratio. What you can easily find out? Break-even point. Exactly like the last sum that we have done. Formula to find out break-even point is fixed cost divided by PV ratio. What is the answer of fixed cost? 12,50,000. What is PV ratio? 40%. So 12,50,000 divided by 40%. 31,25,000 rupees. This is your break-even point. Now you have margin of safety in terms of percentage. Still I will put the formula of margin of safety. क्या है margin of safety का formula? Margin of safety is equal to actual sales minus sales at BEP, break even point. मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में 37.5, लेकिन अगर उसको आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.375 हो जाएगा वो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.375 किसका? एक्चुअल सेल्स का। तो यहां एक्चुअल सेल्स लिखना है, इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स मुझे पता नहीं है माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी अभी फाइंड किया है 31,25,000। 0.375 एक्चुअल सेल्स विल रिमेन सेम, प्लस यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस 1 एक्चुअल सेल्स यहां आएगा तो -1 एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू -31,25,000। सो अगर आप 0.375 में से -1 करोगे तो 0.625, सो 0.625 एक्चुअल सेल्स, लेकिन माइनस में ना, क्योंकि 1 ग्रेटर है कि 0.375 ग्रेटर है, 1 के आगे माइनस है तो यहां माइनस लगेगा, इज इक्वल टू -31,25,000 माइनस एंड माइनस फ्रॉम बोथ द साइड विल गेट कैंसल, 0.375 will go into the denominator and will get the answer of actual sales. Tell me the answer. 50 lakhs. So rupees 50 lakhs. So this is the answer of your actual sales, present sales, question number 1 in this question number 2. और क्या फाइंड करना है? Present profit. For that you will have to find out margin of safety, right? So margin of safety is given in percentage. कितना परसेंट? 37.5%। किसका? एक्चुअल सेल्स का। तो 50 लाख का कर दो 37.5%, it is 18,75,000. Now since you got the answer of margin of safety, still you will apply the formula of margin of safety. वापस से आप किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर है 18,75,000। प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, पीवी रेशियो है 40%। सो आप ये डिवाइड में से मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 18,75,000 मल्टीप्लाई बाय 40% कर दो, सो इट इज रुपीज 7,50,000। दिस इज द एंड ऑफ द सम। होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी। अगेन कोई डाउट किसी को? सो ये सेकेंड सम हमने कर लिया है। देखो इसी सम में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, एक और चीज देखते हैं। मैं यही कह रहा हूं जितना आप इस सम को करोगे ना उतना डीप में जाओगे और चीजें और क्लियर होंगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया है। कितना परसेंट? किसका? एक्चुअल सेल्स कितना? 50 लाख। 50 लाख का कितना परसेंट कर दो? 40% कर दो, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन ही है ना। कंट्रीब्यूशन 50 लाख का 40% कितना? 20 लाख। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन नाम की क्लास में जो दो स्टूडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में समझाया था। ये कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। तो इसमें दो चीजें, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है प्रॉफिट। आपको क्या पता है? फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 12,50,000। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रॉफिट, तो मिल जाएगा प्रॉफिट कितना? 7,50,000 प्रॉफिट। तो ये नहीं भी आती है फॉर्मूला तो भी चल जाएगा। अंडरस्टूड? सो कीप डूइंग द सम्स एंड यू विल गेट थिंग्स क्लियर।
ठीक है, तो आपने ये भी किया वो भी किया, एग्जाम में क्या क्लिक होगा आपको भी नहीं पता, पर कुछ ना कुछ हो जाएगा डेफिनेटली. दिस इज दैट काइंड ऑफ चैप्टर. सो नाउ वी आर डूइंग सम नंबर. सो दिस इज ऑल्सो द वे, और ये राइट मिलेगा आपको पूरा. Sum number 3 now. At 60% capacity, break even point of Kabir Limited is 31,25,000. At 60% capacity, break even point is rupees 31,25,000. और क्या दिया कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 12,50,000 रुपीज. अभी यहां पे ना पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें सेल्स का हिंट नहीं दिया है, तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के बेसिस पे ही पीवी रेशियो फाइंड कर लेते हैं. किसके एक्चुअली पीवी रेशियो किसके बेसिस पे फाइंड होता है? सेल्स के बेसिस पे. और हमें एक्चुअल सेल्स का ना कोई हिंट है और ना कोई यहाँ पे तरीका है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे. तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि सेल्स कितना हुआ है, जितना ब्रेक इवन पॉइंट पे होना चाहिए था उतना ही हुआ है. तो दिस इज योर ब्रेक इवन सेल्स एंड दिस इज योर एक्चुअल सेल्स. सो ऑन दैट बेसिस आई विल फाइंड आउट पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसकी फॉर्मूला क्या बताई थी मैंने? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. सबसे पहली फॉर्मूला यही लिखवाई थी मैंने आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. कंट्रीब्यूशन इज 12,50,000, सेल्स इज 31 lakh मल्टीप्लाई बाय 100, 40%. दिस इज योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो. अब ये तो कितने परसेंट कैपेसिटी की बात हो रही है? 60% कैपेसिटी की बात हो रही है. तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितने परसेंट है? 60% है. देखो टोटल कैपेसिटी जो होती है ना वो 100% होती है. टोटल कैपेसिटी जो होती है वो होती है 100%. टोटल अगर 100% कैपेसिटी है, आपके फर्म की, आपकी कंपनी की, फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी कितने परसेंट है? 100%. लेकिन आप उस पोजीशन पे जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट पे कब पहुंच जाओगे? अगर आपने उस 100% में से 60% कैपेसिटी भी यूज किया ना, तो आप पहुंच जाओगे वहां पर. कहां पर? ब्रेक इवन पॉइंट पर. लेकिन अगर आप पूरा 100% कर रहे हो तो आप 40% सेफ हो. 100% पे आपने काम किया, ब्रेक इवन पॉइंट कितने परसेंट पे है? 60. आप 60 से कितना ऊपर हो? 40. तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% हो जाएगा. आया समझ में? सेफ्टी मतलब क्या? ब्रेक इवन पॉइंट से आप कितना ऊपर हो. इज दैट क्लियर? तो अज्यूम करो कि आप कितने परसेंट पे काम कर रहे हो? 100% पे. टोटल कैपेसिटी देखो नीचे लिखा है क्वेश्चन में, इफ एडिशनल 40% कैपेसिटी अप्लाई फॉर प्रोडक्शन. आपने एडिशनल 40% कैपेसिटी भी अप्लाई कर दी. 60 तो थी और 40%, मतलब यू आर वर्किंग एट 100% लेवल. टोटल कैपेसिटी, यू आर वर्किंग एट टोटल कैपेसिटी 100% लेवल, जिसमें से ब्रेक इवन कैपेसिटी कितनी है? 60 है. इसके बाद आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा कितना? 40. तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा 40 का. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कितने का मिल जाएगा? 40 का. अभी ये जो है 31,25,000 कितने परसेंट पे है? 60 पे कितना है? 31,25,000. इज दैट क्लियर? तो ये 40 का कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 31,25,000 डिवाइड बाय 60, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा ना. 40 मल्टीप्लाई बाय 31,25,000 डिवाइड बाय 60. पॉइंट में आंसर है तो भी दिक्कत नहीं, बोलो.
20 लाख 83,333.33. अंडरस्टूड. दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. पर सर क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड आउट प्रॉफिट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. सो नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,83,333 इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है और पीवी रेशियो हमने फाइंड कर दिया है. पीवी रेशियो इज 40% का. ये डिवाइड वाला 40% या मल्टीप्लाई कर दो. 83,333 8,33,000. So you'll get the answer of profit rupees 8,33,333 rupees. That's it. I hope this is clear. Sum number 4 now. PV ratio is 40%. Company wants to increase selling price by 20%. Variable costs have increased by 30%. Fixed costs gone down from 80,000 to 70,000. What will be the change in BEP? BEP में क्या चेंज आएगा? अब BEP में चेंज क्या आएगा उसके लिए पहले वाला BEP और नया वाला BEP फाइंड करना पड़ेगा और दोनों में क्या चेंज है वो बताना पड़ेगा. पहले वाला मतलब जो चेंजेस दिए हैं वो अप्लाई करने से पहले हम जो है बीईपी फाइंड करेंगे और जो चेंजेस दिए हैं उसको अप्लाई करने के बाद नया वाला बीईपी फाइंड करेंगे और दोनों में चेंजेस फाइंड आउट करेंगे. इज दैट क्लियर? अभी आपको यह पता होना चाहिए पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन. ध्यान रखना, बात को सुनना. कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन आपको कैसे मिला? कंट्रीब्यूशन आपको कैसे मिला? कंट्रीब्यूशन जो फाइंड किया था सबसे पहली फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. इज दैट क्लियर? Sales minus variable cost is equal to contribution. Silence. Let sales price is equal to rupees 100. सपोज किया मैंने सेल्स प्राइस कितना सपोज किया 100. तो सेल्स की जगह पे 100. वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता नहीं है. कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में पता है मेरे को. पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन. कितना परसेंट? 40%. किसका? सेल्स का. एक्चुअल सेल्स का. और एक्चुअल सेल्स कितना है? तो 100 का 40%. 40. तो कंट्रीब्यूशन आ गया 40 रुपीज. दिस मच क्लियर? 100 प्लस 40 आया तो माइनस 40 और माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो प्लस वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 60 रुपीज. इतना याद रखने का कि पीवी रेशियो अगर 40% है ना तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होगा. पीवी रेशियो अगर 30 है ना तो वेरिएबल कॉस्ट 70 होगा. पीवी रेशियो अगर 60 है ना तो वेरिएबल कॉस्ट 40 होगा. तो यहां पे कितना था पीवी रेशियो? 40. तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होगा. कैसे? मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया. सेल्स को 100 सपोज करके. अंडरस्टूड? सो नाउ वी हैव वेरिएबल कॉस्ट. तो ये पुराना सेलिंग प्राइस है, ये पुराना वेरिएबल कॉस्ट है. अंडरस्टूड? और कोई इंफॉर्मेशन? फिक्स कॉस्ट. पुराना फिक्स कॉस्ट कितना है? 80,000. अब मैं आराम से ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर सकता हूं. ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट इज
80,000 और पीवी रेशियो इज गिवन 40%। आंसर 2 लाख रुपीज, 2 लाख। आप कहोगे सर ये सब किया क्यों आपने? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे दिया था, पीवी रेशियो भी क्वेश्चन में, तो ये सब क्यों किया? ये सब जो इफेक्ट देना है ना, ये इंक्रीज करना है, वो डिक्रीज करना है, ये इफेक्ट देने के लिए फाइंड आउट करना जरूरी था। पुराने वाले के लिए सब मैंने सपोज नहीं किया है, नया वाला कैसे फाइंड आउट करना है उस वजह से मैंने सपोज किया हुआ है। तो पुराना तो इजीली मिल गया मेरे को, ब्रेक इवन पॉइंट कितना 2 लाख। अब नया ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा, पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 20%, मतलब कंपनी को सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, तो इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। पुराना कितना है 100, अब उसमें इंक्रीज यानी प्लस कितना परसेंट 20%, मींस 120 हो जाएगा वो। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस बोला है, इंक्रीज करना है डिक्रीज, तो वो भी आएगा इंक्रीज्ड वेरिएबल कॉस्ट। पहले कितना था वेरिएबल कॉस्ट 60, इंक्रीज यानी प्लस कितना परसेंट 30%, मींस 78। अब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे अपने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन, जिसकी फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 120, वेरिएबल कॉस्ट है 78, आंसर इज 42। अब कंट्रीब्यूशन मिल गया है तो पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना 42, सेल्स कितना इंक्रीज वाला 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 35%। देखो पीवी रेशियो चेंज हो गया, पहले कितना हुआ करता था 40, अब कितना है। अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पर क्या फिक्स्ड कॉस्ट पुराना ही लेना है कि चेंज हुआ है? तो फिक्स्ड कॉस्ट अब नया कितना हो गया है 70,000। सो नाउ ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर रहा हूं, सीधा वैल्यू रख रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट 70,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 35%, डू इट 2 लाख। पहले कितना था, अभी कितना है, क्या चेंजेस है? तो एक स्टेटमेंट लिखने का, देयर विल बी नो चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। क्या लिखोगे, देयर विल बी नो चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सम नंबर 5 नाउ। We'll do sum number 5. Silence please. अभी इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सम नंबर 5 जैसा यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें आपको ईयर दिया हुआ है 1819, 2018, 2019, आपको यूनिट्स दिए हुए हैं 10,000 और 15,000, और आपको रिजल्ट यानी प्रॉफिट या फिर लॉस, तो 10,000 लॉस है और 40,000 प्रॉफिट है। मतलब एक ही साल में हमने टेबल्स टर्न कर दिए। 2018 में हम 10,000 के लॉस में थे और 2019 एक ही साल में हम लॉस तो रिकवर कर ही दिया 10,000, उसके ऊपर और कितना प्रॉफिट चढ़ा दिया। मतलब चेंज कितने का आया? वेरी गुड वेरी गुड, मुझे लगा 50,000 का आया। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 अगर माइनस में हो, बैंक अकाउंट में अगर 10,000 माइनस में हो और कोई बोले इतने रुपए डाल कि बैंक अकाउंट में माइनस 10,000 की जगह प्लस 40,000 हो जाए, तो कितना डालना पड़ेगा? 50,000। तो चेंज कितने का आया? 50,000 का आया। अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड। नाउ ओके, सो ये चेंज क्यों फाइंड करवाया? क्योंकि चेंज की जरूरत पड़ेगी हमको इस सम के अंदर। सो यहां पे हम फाइंड करेंगे पीवी रेशियो। तो जब इस टाइप का सम होता है ना, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 ये फॉर्मूला नहीं चलती है, तो फॉर्मूला लगानी पड़ती है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन प्रॉफिट आपने कितना बताया?
50,000 का चेंज, 10,000 के लॉस की जगह आप 40,000 के प्रॉफिट में चले गए, तो कितना चेंज हुआ? 50,000 का। और यूनिट्स कितने चेंज हुए? 10,000 की जगह आप कितना बेच रहे हो? 15,000, यानी कितना चेंज हुआ? तो ये ऊपर रुपीस है और नीचे यूनिट्स है। बोलो 10 रुपीस पर यूनिट आया आपका। तो पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का आंसर है, कंट्रीब्यूशन अपने को यहां पर यूनिट मिल गया है। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना? 10 रुपए। सो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट करते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन का ही मतलब पीवी रेशियो होता है। अभी एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 10 रुपए, हम 2019 का कर लेते, 2019, तो वी आर डूइंग इट फॉर 2019। मुझे एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिला है, पर मुझे एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। एक यूनिट का 10 रुपया ना, कितने यूनिट्स है 2019 में? 15,000 यूनिट्स है, तो 15,000 यूनिट्स का 1,50,000 रुपीज, 1,50,000, ये क्या मिला मेरा टोटल? अब कंट्रीब्यूशन में कितनी चीजें होती है? दो, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, दो चीजें होती है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। क्या मुझे 2019 का प्रॉफिट पता है? ये अगर प्रॉफिट इस कंट्रीब्यूशन में से निकाल दूं तो क्या मिलेगा? और वही फाइंड करना है मुझे। सो अगर मैं इस कंट्रीब्यूशन में से निकाल दूं बाहर किसको? प्रॉफिट को, तो क्या मिलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती है। कंट्रीब्यूशन का आंसर है 1,50,000 माइनस प्रॉफिट 2019 का ही देखना है, क्योंकि 2019 लिया है। कितना? 40,000। सो आंसर इज 1,10,000। ये आ गया हमारा 1,10,000 फिक्स्ड कॉस्ट। और क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स। अब क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया है, ब्रेक इवन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन की फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। So break even point is equal to fixed cost upon PV ratio. Fixed cost is 1,10,000 and PV ratio, contribution मतलब PV ratio ही होता है ना। परसेंटेज में नहीं पता है तो क्या हुआ? रुपीस में पता है, तो रुपीस लिख दो। कितना? 1,50,000। हाउ मच? 0.73। अब इसमें आप यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दो। 2019 के कितने यूनिट्स है? 15,000 यूनिट्स है ना। सो मल्टीप्लाई बाय 15,000 यूनिट्स। बोलो 10,999। करो सॉल्व इसको। आप वो 7,3 को इग्नोर करो और जो कैलसी पे पूरा फिगर था वो रहने दो। 11,000 आ गया ना। 10,999, इट मीन्स 11,000 आएगा। 11,000 इन यूनिट्स। ये किस में आया है? क्यों यूनिट्स में आया ये? क्योंकि हमने यहां पे लास्ट में क्या मल्टीप्लाई किया है? यूनिट्स मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर किस में आया है? यूनिट्स में।